नमस्कार, अमर उजाला.com पर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आदर्श झा। देश में लोकतंत्र का महापर्व चल रहा है। लोकसभा के चुनाव हो रहे हैं। 6 चरणों के चुनाव हो चुके हैं, केवल एक चरण का चुनाव बचा हुआ है। अमर उजाला की टीम ज्यादा से ज्यादा लोकसभा क्षेत्रों में पहुंची है, वहां का हाल आप तक पहुंचाया है। सियासी समीकरण क्या बन रहे हैं, मुद्दे क्या है, वो सब कुछ आप तक पहुंचाया है। और अब क्योंकि आखिरी चरण का मतदान, अब बहुत वक्त उसमें बचा नहीं है, उसके पहले अलग अलग राज्यों में हम पहुंच रहे हैं। इस वक्त पंजाब में मौजूद है और पंजाब की एक हॉट सीट पटियाला में इस वक्त मौजूद है। यहाँ पर एक तरफ देखिए, कांग्रेस से बीजेपी में आ गई हैं अब परनीत कौर, अब वो चुनावी मैदान में है। दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी से अगर कहा जाए, बलबीर सिंह जी हैं। और कांग्रेस पार्टी की अगर बात करें तो वहां पर गांधी जी हैं। और सवाल यह है कि क्या होगा यहाँ का सियासी समीकरण, क्योंकि देखिए बड़ा अहम माना जाता रहा है। जब तक कैप्टन अमरिंदर सिंह सरकार में थे, कांग्रेस में थे, तब तक इसको गढ़ माना जाता रहा। परनीत कौर लगातार यहाँ से चुनाव जीतती रही हैं। लेकिन इस बार क्या होगा, आज दिन भर हमने आम लोगों से उनकी राय जानी है, चाय पर चर्चा करके अलग अलग जगहों पर युवाओं के मुद्दों को जाना है। युवाओं के मुद्दे बहुत अहम हो जाते हैं। रोजगार की बात युवा करते हैं, तमाम अलग अलग चीजों की बात करते हैं। लेकिन अलग अलग पार्टी के प्रतिनिधियों को क्या लग रहा है कि यहाँ पर उनका चुनावी दाव जो है वो कितना फिट बैठ रहा है, या दावे जो है उसको जनता कितनी गंभीरता से ले रही है, ये समझने की कोशिश करेंगे। इस वक्त हमारे साथ बीजेपी के तमाम प्रतिनिधि मौजूद हैं, आम आदमी पार्टी के तमाम प्रतिनिधि मौजूद हैं, कांग्रेस और अकाली दल के प्रतिनिधियों को भी हमने आमंत्रित किया है। कुछ देर में वो भी हमें ज्वाइन करेंगे, यही उम्मीद है, जो आश्वासन मिला है। चर्चा की शुरुआत करते हैं। तब तक इन दोनों ही दलों के साथ आपसे शुरुआत करूंगा। सबसे पहले, किस तरफ चल रहा है चुनाव, मुद्दे किस तरीके से जनता के बीच जा रहे हैं, लेकर जा रहे हैं आप लोग, क्या क्या अहम बात? सर, जो इस बार का चुनाव है वो बहुत ही वन साइडेड चुनाव है। हमारी पार्टी का एक नारा है, अब की बार 400 पार। और 400 पार में से एक सीट है लोकसभा की, वो पटियाला की होने वाली है। पटियाला लोकसभा एक ऐसी सीट है जहाँ पे हमारे प्रतिनिधि परनीत कौर जी कमल के फूल से लड़ रहे हैं। वो सिटिंग एमपी भी है और जितना विकास उन्होंने इस क्षेत्र में किया है, आज तक किसी भी पार्टी के किसी भी कैंडिडेट ने उस डेवलपमेंट के बारे में सोचा तक नहीं है। आज पटियाला में आप जहाँ पे खड़े हैं या जिस सड़क पे जा रहे हैं, कोई भी आपको हॉस्पिटल, स्कूल, कुछ भी दिख रहा है, वो सारा पिछली सरकार जो कैप्टन अमरिंदर सिंह जी की थी और महारानी परनीत कौर जी उसमें एमपी थे, उन्होंने किया है। और ये मैं आज रिपोर्ट कार्ड लेके आया हूँ। कांग्रेस की सरकार की तारीफ कर रहे हैं? सर, कैप्टन की सरकार थी, जो पिछली सरकार का नारा भी था इलेक्शन से पहले, वो था पंजाब कैप्टन के साथ, पंजाब का बब्बर शेर कैप्टन अमरिंदर सिंह। सो कैप्टन की सरकार थी। परनीत कौर जी एमपी थे। और मैं ये इसलिए आपको कैंडिडेट का नाम बोल रहा हूं क्योंकि परनीत कौर जी है जो हिंदुस्तान में टॉप एमपी में आते हैं, 10 एमपी में, जिन्होंने एमपी लेड फंड किया। अब कितने अपने 550 के करीब एमपी है, सभी पार्टीज के है, फंड भी सभी को वहीं से मिलता है। तो ऐसा ही क्यों है भाई, ये एक जो एमपी है वो टॉप 10 में आ रहे हैं, भी फंड यूज कर रहे हैं। जो फंड यूज किया जाता है लोगों की डेवलपमेंट के लिए करा जाता है, प्रोग्रेस के लिए करा जाता है। और इन्होंने पिछले अपने 4 टर्म में 20 सालों में जितना फंड यूज करके लोगों की भलाई की है, पूरे हिंदुस्तान में उनके बराबर का कोई एमपी ही नहीं है। क्या क्या काम हुआ है, दो चार काम गिना दीजिए। चलिए, मैं मान लेता हूँ 10 साल से लगातार वो सांसद थी, क्या क्या काम? सर, अगर मैं आपको ना सेक्टर वाइज बताता हूँ। अगर आप एजुकेशन सेक्टर की बात करते हैं, पटियाला में लॉ यूनिवर्सिटी आई, स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी आई, एरोनॉटिकल यूनिवर्सिटी आई, जितने भी स्मार्ट स्कूल बने हैं वो सब इनकी देन है। अगर हेल्थ की करते हैं बात, तो मल्टी स्पेशलिस्ट बिल्डिंग राजेंद्रा हॉस्पिटल में, ऑक्सीजन प्लांट राजेंद्रा हॉस्पिटल में। आपको याद होगा जब कोविड में दिल्ली में लोगों का बुरा हाल हुआ था, तो उनका रुख किधर था? पटियाले की तरफ था। और पटियाले का उस टाइम पे एमपी कौन था? महारानी परनीत कौर जी। ये इनकी देन है। आज हम जो हमारा नया बस स्टैंड बना हुआ है, वो किसने दिया है? वो किसकी सरकार में बना है? और उसका नींव पत्थर किसने रखा है? वो भी महारानी परनीत कौर और कैप्टन अमरिंदर सिंह जी ने करा है। हम जिस पार्क में खड़े हैं, इसकी जो डेवलपमेंट है, जो आपको सामने दिख रही है, चाहे जिम है, चाहे ये अपना ग्रीनरी है, चाहे टाइल वर्क हो रखा है, जितनी भी मेंटेनेंस है वो कब हो रही है? मैं आपको एक और फैक्टर बताता हूँ। जितने भी पार्क्स हैं, पार्क की जो भी मेंटेनेंस होती है वो सेंटर से फंड आता है, स्वच्छ भारत। अगर आज ये अगर फंड आना बंद हो जाए ना, जितने भी हमारे पार्क है ये जंगल बन जाएंगे। क्योंकि आज दूसरी जो पार्टी हमारी रूलिंग पार्टी है, कॉरपोरेशन को खत्म हुए आज 1.5 साल हो गया, इनकी सरकार बने इतना टाइम हो गया, कॉरपोरेशन के ये इलेक्शन नहीं करा पा रहे, सरपंची के ये इलेक्शन नहीं करा पा रहे। कितना मुश्किल होता है। क्या रीजन है इनका ना कराने का? इनकी नीयत में खोट उनके है। आने के बाद विकास रुक गया, ये कह रहे हैं आप लोग?
इनके आने के बाद विकास तो रुक गया, गया माइनस में चला गया, ठीक है, कर्जे में चला गया हमारा। ले आते हैं चर्चा में, फिर आप लोगों के पास आऊंगा, तमाम लोग हैं। बहुत स्वागत है आप सबका भी। मैम एक बार अपना जी सर, मैं मुक्ता गुप्ता, आम आदमी पार्टी पटियाला देहाती ब्लॉक प्रधान। तो मुद्दे क्या लेकर जा रहे हैं आप लोग चुनाव में? विधानसभा में तो प्रचंड जीत मिल गई थी आम आदमी पार्टी को, इस बार क्या होगा? एक और दूसरा ये कह रहे हैं कि आप लोगों के आने के बाद विकास रुका नहीं, माइनस में चला गया है, कॉर्पोरेशन तक के चुनाव, पंचायती के चुनाव नहीं हो पा रहे, ऐसा क्यों? सर, जो मुद्दे हैं वो सिर्फ एक ही पार्टी है, आम आदमी पार्टी, जिसके पास विकास का मुद्दा है। जो विरोधी पार्टियां हैं जैसे कि बीजेपी है, कांग्रेस है, उनके पास मुद्दा है धर्म का। वो भाई भाई को लड़ाने की कोशिश कर रहे हैं, उनके पास विकास का कोई मुद्दा नहीं है। जो विकास के मुद्दे हैं वो सिर्फ आम आदमी पार्टी के हैं, जैसे कि एमईएन स्कूल है या कोई अपना मोहल्ला क्लिनिक है। अभी इन्होंने बताया कि यहाँ पे राजेंद्रा हॉस्पिटल में काफी विकास हुआ है। वी आर लिविंग इन पटियाला सिंस 1979 और हमने कभी राजेंद्रा में बेटरमेंट नहीं देखी। जब से सेहत मंत्री डॉक्टर बलवीर आए हैं, आप देखोगे कि पटियाला का राजेंद्रा हॉस्पिटल की और माता कौशल्या की कायाकल्प हो गई है। आपको सबसे बड़ी त्रासदी बताते हैं सर, माता कौशल्या यहाँ पे जच्चा बच्चा के अंदर है। पटियाले की मैक्सिमम जो अपनी मिडिल क्लास, लोअर क्लास फैमिलीज हैं, उनके बच्चे वहीं पे होते हैं। और ये आपको जान के हैरानी होगी कि वहां पे आईसीयू नहीं है। पिछले 75 साल से कोई आईसीयू नहीं था। उसका निर्माण आम आदमी पार्टी की देन है जी। एक बच्चा जो पैदा होता है उसकी दो चीजों का जन्म होता है, एक माँ का और बच्चे का। अगर बच्चे को कोई तुरंत प्रॉब्लम आती है, उसको हैंडल करने के लिए वहां आईसीयू नहीं है। और ये विकास की बात कर रहे हैं। दूसरा, अगर आप राजेंद्रा हॉस्पिटल जाते थे, 2 साल पहले की बात कर रही हूँ मैं, तो आप वहां पे जाते हो, एक पेशेंट जाता है, वहां पे स्लिप पे लिख देते हैं कि रेफर टू पीजीआई, रास्ते में रह जाएगा पेशेंट। ये आम बात है, रेफर कराने के लिए लोग जाते थे वहां पे, इलाज कराने के लिए कोई नहीं जाता था कि पीजीआई में जाके बेड मिल जाएगा, यहाँ से रेफर करा लो। लेकिन अभी आप जाके पता कर सकते हो कि कितने केस पीजीआई में रेफर हो रहे हैं और कितनों का यहाँ पे इलाज हो रहा है। यहाँ की इमरजेंसी देखिए आप जाके, ए क्लास फैसिलिटीज, प्राइवेट हॉस्पिटलों से ज्यादा। बात कर रहे हो आप सेहत क्रांति की, 829 मोहल्ला क्लिनिक यहाँ पंजाब में बने हैं सर। आप सोचिए कि इंडिया में कितनी विकास हुई होगी आम आदमी पार्टी आने से। तो ये हमारे पास जो मुद्दे हैं वो विकास के हैं, देश को आगे लेके जाने के हैं, धर्म के नहीं है। मंगलसूत्र बेच के, हम जैसों को फूट डाल के कि दूसरी पार्टी वाले बेच देंगे। अब देखिए प्रधानमंत्री जी का, मोदी जी का, एक पढ़े लिखे व्यक्ति का इतनी हाईएस्ट पोस्ट पे, देश की सबसे ऊंची पोस्ट पे उनका बयान देखिए आप कि अगर कोई और पार्टी आ गई, भाइयों और बहनों, लल्ला को टेंट में बिठा देंगे। सर, हम इस देश के हिंदू हैं, बीजेपी के हिंदू नहीं है। कोई सिख, कोई हिंदू, कोई मुसलमान, हर धर्म की इज्जत करता है। हमारे भी राम उतने ही हैं जितने की बीजेपी के हैं। एक इतनी छोटी सोच वाला प्रधानमंत्री इस देश को अब कबूल नहीं है। तो हमारी जो राजनीति है, विकास की राजनीति है। ठीक है, विकास की आप लोग बात कर रही थी, देखिए, लेकिन एक बात छेड़ दूं, अभी थोड़ी देर में आप लोग कहेंगे कि ये लोग धर्म पर, तमाम चीजों पर फोकस करते हैं, लेकिन शुरुआत आप लोगों ने की, ये तो विकास के काम गिना रहे थे, आपको भी विकास के काम गिना कर जवाब देना चाहिए था। क्या ठीक है, आप लोग धर्म, मैं आ रहा हूँ, धर्म की राजनीति कर रहे हैं, मंगलसूत्र हो गया, भैंसे ले लेंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, ऐसे ही होगा चुनाव यहाँ पर? सर, अगर हमारी राम मंदिर हमारा बन गया, हमारी आस्था थी राम मंदिर में, और इतना पुराना ये टॉपिक था हमारा, हमारी आस्था से जुड़ा हुआ है। अगर मोदी जी ने उसको बनवा दिया तो इसमें भी इनको दिक्कत है। अगर मोदी जी ने करतारपुर लांगा खुला दिया तो इसमें भी इनको दिक्कत है। अगर मोदी जी ने वीर बाल दिवस पूरे इंडिया में डिक्लेयर किया है और उस दिन छुट्टी होगी तो इसमें भी इनको दिक्कत है। ये लोग चाहते क्या है? धर्म की राजनीति ये कर रहे हैं। मोदी जी कर रहे हैं काम, अगर चाहे वो मंदिर का है, चाहे गुरुद्वारे का है, चाहे मस्जिद का है। अगर हम सभी धर्मों का रिस्पेक्ट कर रहे हैं, इज्जत कर रहे हैं, सभी धर्मों को बराबर कर रहे हैं, हम तो काम कर रहे हैं, और ये उनको अलग अलग करते जा रहे हैं। और इनका मैं रीजन बताता हूँ क्या रीजन है। बेसिकली कांग्रेस की जो होती है ना नीति, वो होती है डिवाइड एंड रूल की। ये 1885 से ही है, जब से कांग्रेस बनी है। सर मेरी हाँ, इनका प्रभाव नहीं आया, सेम ही है। हरियाणा में आप और कांग्रेस सेम है, दिल्ली में आप और कांग्रेस सेम है, और पटियाला में और पंजाब में आप कह रहे हो भी कांग्रेस और ये अलग अलग हो जाएगी। 2 किलोमीटर पहले ये साथ में और 2 किलोमीटर बाद अलग अलग पार्टी हो जाएगी। ये लोगों को क्या पागल बना रहे हैं? कोई स्टैंड होता है, इनके ही कहते हैं स्टैंड होता है, एक साइकिल का भी स्टैंड होता है, इनकी तो पार्टी का ही नहीं स्टैंड है। सारी चीजें रिमोट कंट्रोल से दिल्ली से चल रही है। वो वहां पे भी सिस्टम बिक रखा है इनका,
वहां पे भी एक तो यहाँ का रिमोट कंट्रोल दिल्ली में, और उसके सेल कहां पे है? कांग्रेस के पास। हालात देख लो आप इनके क्या हो रखे हैं। डेवलपमेंट के नाम पे इनके पास कुछ है नहीं है। लेकिन आप लोग धर्म के नाम पर वोट मांग नहीं रहे हैं, ऐसा है नहीं? फिर मंचों से मुसलमानों की बात हो जाती है, मंगलसूत्र की बात हो जाती है, विरासत। नहीं, राम मंदिर बना बहुत अच्छी बात है, सबकी आस्था की बात है, लेकिन आप ये भी तो कह रहे हैं कि मंगलसूत्र छिन जाएगा, आप ये भी तो कह रहे हैं कि जो आपकी विरासत है वो आधी हो जाएगी। हमने जो डेवलपमेंट के मुद्दे गिनाए हैं वो उस पे आप बात नहीं कर रहे। जो आज मैं आपको पटियाले का एक फैक्ट बताता हूँ, आयुष्मान कार्ड है जिसमें 5 लाख की इंश्योरेंस मिलती है, 7,70,000 लाभार्थी है पटियाला लोकसभा में, 18 लाख वोट है पटियाला लोकसभा में। नहीं, उसमें से जो 7,70,000 लोगों को बेनिफिट मिला है वो कहां से मिला है? जो बड़े बड़े उसके ऑपरेशन हो जाते हैं उस कार्ड से गरीब के, तो वो कहां से होते हैं? रजिंद्रा में सर कहना, इनके क्या दावे करते हैं प्रोग्रेस, इन्होंने बोला हाँ भी प्रोग्रेस कागजों में है इनके। उन्होंने बोला भाई एनओसी नहीं लगेगी। बताओ मुझे कहां पे एनओसी नहीं लग रही? नोटिफाइड हुई वो चीज? इतने इतने बयान आ जाते हैं, ये तो पहले बयान दे देते हैं फिर अपने जाके अफसर से पूछते हैं भाई ये हो सकता है? यार मजाक बना रखा है इन्होंने। लेडीज को क्या पैसे मिल गए? आज 26,000 दे लेडीज को, कहां पे ये 1,000 रुपए जिस गारंटी की बात करी थी? ये बड़ी बात है, क्योंकि मैं बहुत जगह होकर आया हूँ, मैं आप लोगों के पास ही आ रहा हूँ। सबसे पहले तो मैं शुरू करूंगा थोड़ा सा संगरूर से। मैं यहाँ पहुंचा हूँ, संगरूर में गांव भी गया, युवाओं से भी मिला, लोगों से, आम लोगों से, मजदूरों से भी बात की। बड़ी नाराजगी है सरकार को लेके आप लोगों की कि जो वादे किए वो वादे पूरे नहीं हुए। तो क्या लोकसभा में उससे कोई डर नहीं है आप लोगों को? नहीं, बिल्कुल जी बिल्कुल वादे पूरे हो रहे हैं। साडी आम आदमी पार्टी सरकार, साडे डॉक्टर बलबीर सिंह एक नेक दिल इंसान ने, वादे पूरे हो रहे हैं जी। 1,000 रुपए गारंटी ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਵੀ ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ। दूसरी गल सर 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 सुनो सर, होली होली सारा इनका 70 सालों का गंद 2 साल में थोड़ा सा निबड़ा है, निबड़ेगा आने वाले टाइम में। गजब गठबंधन है आप लोगों का, दिल्ली में गले में हाथ डाल के घूम रहे हैं, यहाँ 70 साल का गंद बता रहे हैं। वो उसके बारे में मैं नहीं बता सकता। मैं आपको ये सही जो बताऊं, 15 लाख रुपया इन्होंने कहा था मोदी जी ने, कहाँ है पूछो उनसे। 15 लाख मिला किसी को? किसी की जेब में डाला, किसी के खाते में डाला? ये करते हैं विकास की बात। 52 एमएलए हमारे पंजाब में आए, इनको क्यों नकारा? ये इन्होंने काम किया होता, कैप्टन अमरिंदर सिंह, महारानी प्रनीत को क्यों नकारा बीजेपी को? इन्होंने दल बदल का काम किया, इधर से आए इधर, इधर से आए इधर, नथ चूड़ा चढ़ाने आए नहर में। जब नहर डूब गया, लोग डूब गए, बाद में आए। ये होता है विकास। लोगों को बचाना होता है ना, जब पानी आ जाता है नहर में तो तब साथ के साथ देते हैं। जब हार जाते हैं नथ चूड़ा लेट हो जाता है, जब जीत जाते हैं तो बाढ़ नहीं आती पंजाब में। ठीक है ना जी? ये विकास की बात क्या करेंगे? इनको नकारा हुआ लोगों ने इनको नकारा हुआ है। बीजेपी का कोई वजूद नहीं है पटियाले में, पंजाब में कोई वजूद नहीं है। मान साहब का नारा 13-0 पंजाब से बाहर है जी। ये बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल 100%। लेकिन मैं संगरूर में बड़ी नाराजगी देख कर आया हूँ, मान साहब का गढ़ कहते हैं ना आप लोग। देखिए सर, एक फैक्ट की बात आपको बताऊंगा कि महारानी प्रनीत कौर, जो कि पहले जो हमारे एग्जिस्टिंग चीफ मिनिस्टर हैं उनकी वाइफ हैं, तो पहले कांग्रेस में थे। तो अभी उन्होंने सभी एमबीबीएस के स्टूडेंट्स को एक मेल लिखी है कि देखिए जो पंजाब सरकार है वो 8 से 10 लाख रुपए एमबीबीएस की फीस ले रही है, जबकि केंद्र सरकार है, मेरे पास मैसेज है बकायदा, वो 10,000 फीस ले रही है। लेकिन 2020 में कैप्टन अमरिंदर सिंह ने ही 80% फीस हाइक की थी। तो ये इस तरह से मार्केटिंग कर रहे हैं कि सामने वाला धोखा खा जाए। दूसरा फैक्ट ये, इन्होंने बहुत विकास किया है। अर्लियर इनकी जो गवर्नमेंट थी वो अकाली दल के साथ कोलैबोरेशन में थी। अप्रॉक्सीमेटली 10 साल इन्होंने ऐसी गवर्नमेंट चलाई है। आप ये जान के हैरान हो गए, पूरे पंजाब में सिर्फ 3 ही गवर्नमेंट जो है वो कॉलेज है और 3 ही मेन जो है पुराने जो है हॉस्पिटल हैं, और एक रजिंद्रा हॉस्पिटल है, अप्रॉक्सीमेटली 1960 के आसपास का बना हुआ है। 1942 के आसपास का बना हुआ है, ये अंग्रेजों के ज़माने का अमृतसर वाला। एक फरीदकोट है। पूरे पंजाब में ये लोग चाहे अकाली दल के हैं, चाहे कांग्रेस के हैं, चाहे बीजेपी के हैं, इन्होंने आम आदमी के बारे में बिल्कुल नहीं सोचा। अगर सोचा होता तो कम से कम आम आदमी को हेल्थ सुविधाओं के लिए मरने के लिए ना छोड़ते। ये यहाँ पे जो पंजाब में इतना विकास हुआ है प्राइवेट हॉस्पिटल्स का,
उसका एकमात्र कारण ये लोग ही हैं। मैं फैक्ट बेसिस पे बात कर रहा हूँ, चाहे इनसे पूछ लीजिए। दिल्ली में क्या आम आदमी पार्टी की सरकार आने के बाद प्राइवेट हॉस्पिटल बंद हो गए? बिल्कुल सही क्वेश्चन है आपका। बिल्कुल नहीं बंद हुए, बिल्कुल चलते रहेंगे। लेकिन आप ये देखिए कि बहुत सारे इलाज जो है गवर्नमेंट स्पॉन्सर कर रही है कि जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स में हो। मान लीजिए कि कुछ ऐसे इलाज हैं जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में फैसिलिटी नहीं है, तो उन सब का पैसा जो है जो दिल्ली सरकार बियर कर रही है ताकि उनको अच्छी सुविधाएं, अच्छा इलाज मिल सके। लेकिन जो ये खर्चा है, जो एक्सपेंसेस है, वो सारा गवर्नमेंट बियर कर रही है ताकि फैसिलिटीज में कोई कमी ना आ पाए। क्योंकि गवर्नमेंट जो पिछले 70 साल में नहीं कर पाए तो उसको करने में समय लगेगा। तो आपने क्वेश्चन पूछा था 2 साल के अंदर, 2 साल के क्या क्या हुआ। देखो, स्कूल ऑफ एमिनेंस की शुरुआत हुई है। एक सबसे बड़ा फैक्टर बताऊंगा जो 2 साल में जो किसी भी सरकार ने नहीं कर पाया, जो पानी का काम किया है। एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट मुद्दा है कि जो हमारा जो वाटर लेवल वो डाउन जाता जा रहा है, तो उसका कहीं ना कहीं हमारा जो पानी है वो बोर से आ रहा है, जो घरों में जा रहा है। दूसरा उसका कारण है जो किसानी खेती के लिए पानी यूज हो रहा है, तो उसके कारण भी वाटर लेवल डाउन जा रहा है। तो उसके लिए जो काम पिछली सरकारों ने करना चाहिए था, उन्होंने सोचा भी नहीं इसके लिए क्या करें। तो अभी जैसे मेरा बिजनेस है, मैं टूर पे रहता हूँ, मैं टूर पे गया तो मैंने देखा पूरे गांव में फतेहगढ़ साहब वाली साइड पे बहुत लंबे सारा सुआ बना हुआ है, वो नहरी पानी के लिए, वो सारा नया का नया बना है। तो पानी की समस्या सॉल्व नहीं की है सर, एक शुरुआत है। मैं बता रहा हूँ, नोट कर लीजिए। मान साहब मिले, पर्सनली बताइएगा। संगरूर में कम से कम 100 युवाओं ने कहा है पानी बहुत बड़ी समस्या है उनके लिए। किसानों ने कहा है, नोट कर लीजिए। कल ही लौटा हूं मैं आ रहा हूँ आप लोगों के पास। सॉरी सर, सॉरी, नहीं आ रहा हूँ मैं बता रहा हूँ। मेरी तरफ से एक उनको सूचना जरूर दे दीजिएगा। क्या मुद्दे हैं सर यहाँ पर, एक बार परिचय दीजिए अपना। मैं श्रोमणी अकाली दल तो स्पोक्सपर्सन जिला पटियाला डॉक्टर मनप्रीत सिंह चड्डा। और मेन मुद्दों की बात जो है, जो अभी आम आदमी पार्टी सत्ताधारी बात कर रही है कि हमने हॉस्पिटल किए, रेनोवेट किए, पानी के मुद्दे हैं वो हमने हल किए, सबसे बड़ा मुद्दा है। मैं ये बता देना चाहता हूं, जो सरकार 10 साल श्रोमणी अकाली दल की रही है, ये प्रोजेक्ट नहरी पानी योजना का उस टाइम में इसको कर दिया गया था लॉन्च। लेकिन जब जब वो प्रैक्टिकल में आना था तब वो हमारी सरकार नहीं रही। कैप्टन अमरिंदर की सरकार आई, उन्होंने उस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाया, लेकिन वो भी अपने कार्यकाल में पूरा नहीं कर पाए। और ये जो बात कर रहे हैं आम आदमी पार्टी वाले, हमने जी ये आदर्श स्कूल बना दिए, मैं बता देना चाहता हूं, ये सभी पॉलिश करके उनको नए नाम दे रहे हैं। मेडिकल की जो बात चल रही है, भगत पूर्ण सिंह योजना सरदार प्रकाश सिंह बादल ने शुरू की है। भगत पूर्ण सिंह योजना के नाम पे आज उनका कार्ड बनता था, उसके ऊपर 1 लाख का बीमा हुआ पड़ा है, जिसके फ्री इलाज होता है। और दूसरी बात, जो नहरी पानी की बात कर रहे हैं, वो भी मैंने बता चुका हूं। जो स्कूल की बात कर रहे हैं, मेरिटोरियस स्कूल चल रहे थे, उसको बना रहे हैं कि सारे स्कूल ऑफ एक्सीलेंस और क्या क्या बना रहे हैं ना, वही तो मैं उसका ही आंसर दे रहा हूं। मैं वही आंसर दे रहा हूं। मैं ਉਹੀ ਗੱਲ कर रहा कि ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਯੂ ਟਰਨ ਹੈ ਸਾਰੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕੁਝ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਹੈ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 7 ਵਜੇ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਸਵੇਰੇ ਉਹਦੀ ਯੂ ਟਰਨ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਐਜ਼ ਲਾਈਕ ਮੈਂ ਜਸਟ ਹੁਣੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਯੂ ਟਰਨ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਮਲੂਕਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਨੂੰਹ ਖੜੀ ਹੈ, उसने रिजाइन पाया। रिजाइन मींस उसने उसको रिटायरमेंट पाई, रिटायरमेंट डाली, रिटायरमेंट पाई है तो उसको रिजेक्ट कर दिया। जब वो रिजेक्ट हो गया, उसके बाद दूसरे सुबह ही उनका मैसेज फिर आ गया, नहीं जी नहीं, वो सैंक्शन कर दी गई है। यू टर्न एक है, कई यू टर्न है जो इन्होंने वापस लिए। कहने का भाव ये है, अभी तक आप, मैं ये दस देना चाहना, ਸਕੂਲ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ, ਪੇਪਰ ਹੋ ਗਏ, ਛੁੱਟੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਗਰਮੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਤਾਂ ਗਰਮੀ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲੀ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਛੇਤੀ ਕਰਕੇ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਉਹ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ टाइम चेंज होंगे। थोड़ा पटियाला पे फोकस करते हैं। आप तो ओवरऑल पंजाब की भी जानकारी दे रहे हैं,
यहाँ पर मुद्दे क्या है? टक्कर किससे है आप लोगों की? बीजेपी से, आम आदमी पार्टी से, कांग्रेस से या आगे? देखो ऐसे है जी, टक्कर हमारी किसी से नहीं है, हमारा प्रत्यक्ष है, हमारा चल रहा है। टक्कर तो इन तीनों की आपस में हो रही है, क्योंकि सभी ने दल बदली किए हुए हैं। महारानी साहिबा 5 बार MP रहे हैं, 3 बार रहे हैं, 2 बार रहे हैं, आपके सामने है। ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਰਾਣੀ ਸਾਹਿਬਾ ਉਧਰ MP ਰਹੇ ਹੈ, ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਨੰਦ ਮਾਣੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਦਾਰੀਆਂ ਲਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਾਲੇ CM ਸਾਹਿਬ ਰਹੇ, ਔਰ MPਸ਼ਿਪ ਲੈ ਕੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਸਾਹਿਬ ਆਮ BJP ਚ ਆ ਗਏ ਸੀਗੇ ਡਰਾਈ ਕਲੀਨ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ ਚ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ MP ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ MPਸ਼ਿਪ ਮਾਣੀ ਹੈ, ਫੰਡ ਲਏ ਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੰਡਾਇਆ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਰਹਿ ਗਈ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਚਲੇ ਗਏ BJP ਚ। ਜਿਹੜੇ BJP ਵਾਲੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਲੈ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਫੇਰੀ ਕਰਗੇ, ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਚੱਕੇ ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਮੇਨ ਉਹ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਗਏ ਵੀ ਮੈਂ ਜੇ 1971 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਅੱਜ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੋ, ਅੱਜ ਮੁੱਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੱਲ ਕਰਦੇ? ਅੱਜ ਮੁੱਦੇ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਰਾਜਧਾਨੀ ਲਈ ਚੱਲਦਾ, ਨਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੱਲਦਾ, ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਕਰੋ, ਅੱਜ ਕਰੋ। देखिए ये सब मुद्दे हल क्यों नहीं हो रहे? ਇਹ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਸਰ, ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸੀਗਾ, LNT ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ 550 ਕਰੋੜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਚੋਂ 200 ਕਰੋੜ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਮਿਲਿਆ, 200 ਕਰੋੜ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ CMਸ਼ਿਪ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਛੱਡਤੀ, ਤੇ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਕੁ ਕੰਮ ਸੀਗਾ, ਇੱਕ 150 ਕਰੋੜ ਸਰਕਾਰ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਦੇਣਾ ਸੀਗਾ। ਅੱਜ ਇਹ ਨਲਾਇਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਵੀ 150 ਕਰੋੜ ਨਹੀਂ ਦੇ ਪੁੱਤੇ, ਸਾਰੀ ਸੜਕਾਂ ਪੱਟੀਆਂ ਹੋਈ ਹੈ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਗਏ ਹੋ, ਚਾਏ ਪੇ ਚਰਚਾ ਕੀ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਸੜਕਾਂ ਪੱਟੀਆਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਟੈਂਕੀਆਂ ਉੱਥੇ ਦੀ ਉੱਥੇ ਖੜੀ ਹੈ, ਸਫਰ ਕੌਣ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਫੈਕਟ ਦੱਸਦਾ। ਫੈਕਟ, ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਗਈ ਆਟੋਮੋਬਾਈਲ ਦੀ ਸੇਲ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਵੇ ਕੀਤਾ, ਮੇਰੇ ਫਰੈਂਡ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਵੇ ਕੀਤਾ ਵੀ ਸਾਡੀ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਸੇਲ ਕਿਉਂ ਘੱਟ ਗਈ। ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਲੋਕ ਤਾਂ ਨਵੀਂ ਗੱਡੀ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੜਕਾਂ ਹੀ ਪੱਟੀਆਂ ਹੋਈ ਹੈ ਪਿਛਲੇ 1.5 ਸਾਲ ਤੋਂ, ਜਦ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਹੈ ਸਾਰੀ ਸੜਕਾਂ ਪੱਟੀਆਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੂਜਾ ਮੁੱਦਾ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਮਹਿਲਾ ਦਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਮਹਿਲਾ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਹੈ, ਜੇ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਮਹਿਲਾ ਦੀ ਸਾਡੀ ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਹੈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਫੈਕਟ ਦੱਸਦਾ ਕਿਉਂ। ਅੱਜ 13 ਦੀ 13 ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੋਂ ਕੀ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੀਮੇਲ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ? ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਭੈਣਾਂ ਮਾਵਾਂ ਨਾਲ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ 1000 ਰੁਪਏ ਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਬਚਿਆ ਗੁਛਿਆ ਸੀਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਕਾਰਜਕਰਤਾ ਉਹ स्वाति मलिक जी, उन्होंने की हाल किया, मालीवाल क्या हाल किया उनका? चिंता क्यों हो रही है आप लोगों को स्वाति मालीवाल के? अभी तक 10 दिन पहले तक आप लोग स्वाति मालीवाल पर बयान कर रहे थे। एक करके बयान सबको लेना है। इन्होंने बहुत वधिया गल छेड़ी है महिलावां दी। मणिपुर वाली बेटी तुहाडी भैन नहीं सी, मणिपुर वाली बेटी तुहाडी भैन नहीं सी, ओदे बारे बोल रहे हो। हाथरस वाली भैन नहीं सी तुहाडी, हाथरस वाली बेटी तुहाडी भैन नहीं सी। कौन है वो देश की बेटी नहीं सीगी। उन्होंने बारे तुहाडे तो एक वर्ड नहीं निकलिया, किसे तो निकलिया हुआ बीजेपी दे एक भी बंदे तो। हाथरस और मणिपुर बारे मेनू जवाब देवे, मैं इत्थे खड़ा रिजाइन करांगा आम आदमी पार्टी। मेरा सवाल है, संजय सिंह प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, कहते हैं कि अभद्रता। सर सुन लो, एक मेरा सवाल सुन लीजिए। संजय सिंह प्रेस कॉन्फ्रेंस कहते हैं अभद्रता हुई स्वाति मालीवाल के साथ। अरविंद केजरीवाल मीडिया से बात करते हैं, कहते हैं नो कमेंट। ऐसा क्यों? एक नेता कह रहा है भद्रता हुई, दूसरा नेता कहता है कानून अपना काम करेगा। मतलब अचानक ऐसा क्या हो? सर जो भी है कानून के सामने आ गया, कानून उसनू बिल्कुल वेरीफाई करेगा। जो भी दोषी होएगा उसनू सजा मिलेगी। ये आम आदमी पार्टी नहीं कि दुश्मनों के नाल पहले जेडे दोषी हुंदे ने पहले सब बाहर गए, वैसे स्वाति मालीवाल भी बाहर। मेरी अर्जी सुनो सर, इनके जैसा नहीं है कि पहले तो कल्प्रिट होते हैं उनके साथ खड़े हो जाते हैं। एक भी आदमी इनका बयान नहीं देता, चाहे वो कुलदीप सेंगर जैसे आदमी हो। जब तक उनको पकड़ा नहीं जाता, ऊपर से CIBI उनको पकड़ती नहीं, तब तक ये उनके साथ खड़े रहते हैं। ये है महिलाओं के वेलविशर। ठीक है, ये इनका कहना है कि ये महिला। नाम बताइए। मेरा नाम रमन है जी, मैं आम आदमी पार्टी से हूँ। ठीक है जी, ये लोगों को मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ। ये मेरे है तो भाई हैं, ठीक है जी। इन्होंने आज तक हिंदुस्तान का फायदा कभी सोचा? इन्होंने देश इन्होंने बेच दिया, रेल इन्होंने बेच दी, आज हर सब कुछ बेच दिया। मतलब आज एक बच्चा जमता है ना जी, मतलब जब
मेरी बात ऐसे है, हंसो ना भाई साहब, ये आपके ऊपर सवाल है बाबू जी। देश बेचने में आपका हक है, देश बेचने में आपका हक है। आप मेरी बात सुनो, बात ऐसे है सर, मेरी बात सुनो। आज देश के हालात कहाँ हैं? आज एक गरीब आदमी एक सिलेंडर नहीं भरा सकता। आज चीनी कहाँ है? आज घर का राशन चलाने में भाई साहब आज गरीब आदमी के हालात क्या हैं? बाबूजी ये बात करते हैं 15-15 हजार रुपए लोगों में, 505 किलो कणक नहीं दे सकते ये लोग, ये बात करते हैं बड़ी बात। मोदी जी तो कह रहे हैं ना 80 करोड़ लोगों को मोदी जी को सिर्फ दो मोदी जी के 5 पुत्र हैं, सिर्फ अंडानी अंबानी वो ही नजर आते हैं इन लोगों को। उससे अलावा देश में और उन्होंने किसका सवारा है? ये जो लोग खड़े हैं उनका कुछ नहीं सवारा देश में। ऐसा हमारे को पीएम नहीं चाहिए, समझ गए? तो इंडिया अलायंस में किसको बनाएंगे पीएम? चेहरा भी तो नहीं दिखा रहे हैं आप लोग, पब्लिक वोट कैसे दे? सर सब कुछ आएगा। ये लोग तो बाबूजी छोड़े का ईवीएम में जो ईवीएम मशीन बन रही है इन्हों की है। ये आज बेल्ट पे ईवीएम लाया कौन था देश में? ईवीएम लाया कौन था देश? सर मेरी बात सुनिए, बात सुनिए सर, बात सुनिए। आज बेल्ट पेपर पे इलेक्शन क्यों नहीं मोदी करा रहे? मोदी साहब इलेक्शन बेल्ट पेपर पे हो, तो बैलेट पेपर बंद किस? सर बात ऐसे है, ये सब चोर हैं सर। जे आज देश पे ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਪਿਆ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਮੋਦੀ ਆ ਗਿਆ ਥੇ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬੰਦ ਹੋਣਾ। ਆ ਕੋਈ ਕਹੇ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪਾਣੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਸਾਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਬੰਦ। नहीं मैं आ रहा हूँ। सर जी मैं राजवीर सिंह चहल जी, मैं 63 ओल्ड हूँ और मैं ये पूछना चाहता हूँ इनसे कि जो 70 साल से काम राजनीति कर रहे हैं, आज तक इन्होंने किसी गरीब के बच्चे को पीसीएस बनते देखा है? किसी ने तहसीलदार बनते देखा है? ये बोलने को कह रहे हैं कि ये बोल रहे हैं कि सरकार ने कुछ नहीं किया। मैं आज कहता हूँ एक गरीब मजदूर है जो कहता है मैं मजदूरी करता हूँ, मेरे 7 परिवार के बच्चे जो हैं वो मेहनत मजदूरी करने वाले पढ़ के आज कोई पीसीएस लगा है, कोई तहसीलदार लगा है, कोई क्लर्क भी लगा है। जो जिन्होंने सारा कुछ उन्होंने कहा कि मेरे 7 परिवार के बच्चे हैं, जो बेटी भी है, दोती भी है, आगे भांजा भी है, वो सब कहते हैं अपनी मेहनत के सिर पे। एक तहसीलदार भी लगा है, जज भी हुआ है, गाँव में से जज भी लगा है, तहसीलदार भी बने हैं, क्लर्क लगे हैं बच्चे सारे। वो कहते हैं हम मजदूरी करने वाले हैं, हम भगवंत मान के लिए अपनी जान भी देंगे। और ये कहते हैं 70 सालों में इन्होंने बताओ कौन से महकमे में ऐसे हैं जो सारा स्टाफ पूरा था। मैं बैंक से रिटायर हूँ, फ्रीडम फाइटर का पोता हूँ। इनसे पूछो कि इन्होंने किसी को जाते हुए रास्ते में कुछ बांटा है? कुछ आम लोगों से बात कर लूं। अम्मा आइए, क्या नाम है आपका? ਧਿਆਨ ਕੋਰੇ ਮੈਂ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਦੇਖਿਆ ਜਦੋਂ ਮੋਦੀ ਦੇ ਬੰਦੇ ਆਏ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰੋਨਾ ਨਿਕਲੀ? ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਕਰੋਨਾ ਨਿਕਲਦੀ ਸੀ, ਟਰੱਕ ਭਰ ਕੇ ਆਇਆ, ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਆ ਲੈ ਕੇ ਵਿਖਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਹਸਪਤਾਲ ਮਰਵਾਏ ਨੇ। ਇਹ ਕੀ ਕਰਾਂ ਬਈ? कोई मदद मिल रही है? इतनी योजना चल रही है, कुछ मदद मिल रही है? ਨਾ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਇਹਨੇ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਬਿਠਾਏ ਨੇ ਉੱਥੇ ਮਸਿਆਣਾ ਰੋਡ ਤੇ, ਅਸੀਂ ਆਪ ਗਰੀਬ ਬੈਠੇ ਕਿਰਾਇਆ ਤੇ। ਸਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਮਕਾਨ ਪਾ ਕੇ? ਸਾਨੂੰ ਮਕਾਨ ਪਾ ਕੇ ਦੇਵੇ ਫਿਰ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? मकान राशन कुछ नहीं मिला? ਨਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆਗਾ ਪੰਜਾਬ ਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋ। तो इन लोगों ने भी वादा किया था पेंशन देंगे 1000 रुपए, ਨਾ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ। पेंशन देवांगे बिल्कुल, ਅਸੀਂ ਭੱਜਦਾ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਲੱਗਾ ਹੈ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗੀ ਹੈ ਪਿਲਸਣ। ਜੋ ਸਮਾਣੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸੀ ਨਾ ਜਿੱਥੇ ਖੜੇ ਆਏ ਹੈ ਉੱਥੇ ਮਿਲਸਣ ਲਾਈ ਹੈ। ਇਹਨੇ ਬਿਜਲੀ ਮਾਫ ਕਰੀ ਹੈ ਨਾਲ ਚੰਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲਿਆ, ਬਿਜਲੀ ਮਾਫ ਕੀਤੀ ਇਹਨੇ। ਇਸ ਆਦਮੀ ਨੇ ਚੰਨੀ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਮੇਲ ਹੋਇਆ, ਇਹਨੇ ਬਿਜਲੀ ਮਾਫ ਕਰਾਈ। ਇਹਨੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਬਣਾਏ, ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਕਿਰਾਏ ਬੀਬੀਆਂ ਦੇ ਰੋਕੇ। ਹੁਣ ਬੱਸ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੁੜੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਤੇ ਐਵੇਂ ਹੀ ਚੱਲ ਪੈਂਦੀਆਂ। ਦੱਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਪੈਸੇ ਮਿਲਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਬੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ? इधर आइए, मैं आ रहा हूं सर आपके पास भी। क्या शुभ नाम है? मेरा नाम डॉक्टर विशव कपूर है जी, मैं पटियाला से हूँ सर। सर आंटी की बात पे पहले आ जाते हैं सर, आंटी की बात पे आ जाते हैं। आंटी थोड़ा आयुष्मान कार्ड बनया हुआ है? बनया हुआ है आयुष्मान कार्ड? कार्ड बनया, कार्ड इलाज वाला कार्ड बनया हुआ है? ओ चलदा एक मिनट यार, बोलन दो 2 मिनट बोलन दो वीरे 2 मिनट। आंटी थोड़ा आयुष्मान कार्ड बनया हुआ है? आंटी 2 मिनट रुको, 2 मिनट। एक मिनट सर, एक मिनट प्लीज सुन लीजिए सबको। नहीं सबको बोलने दीजिए। असि आम आदमी पार्टी दे है ही नहीं। मेरी गल सुनो,
ਆਂਟੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਂਟੀ ਹੁਣ ਆਂਟੀ ਵਰਡ ਬੋਲਿਆ ਸੀ, ਆਂਟੀ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਂਟੀ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਂਟੀ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ ਮੈਂ ਸਰਦਾਰ, ਆਂਟੀ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ ਮੈਂ ਸਰਦਾਰ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਆ। ਸਰਦਾਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਰਦਾਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਕਾਰਡ ਜਿਹੜਾ ਬਣਿਆ ਸੀ ਸਾਰੇ ਗਰੀਬਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬਣਿਆ ਸੀ, 5 ਲੱਖ ਦਾ, ਸਭ ਦੇ ਗੋਡੇ ਚੇਂਜ ਹੋਏ ਆ, ਜਾ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਪਤਾ ਕਰ ਲਓ, ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਪਤਾ ਕਰ ਲਓ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ, ਉਰੇ ਖੜ ਕੇ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਦੇਸ਼ ਵੇਚਦਾ ਮੋਦੀ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਦਮ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਜੇ ਕੁਝ ਜੋ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਰਦਾ ਕੋਈ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। क्या किया? ਜੋ ਅੱਜ ਮੋਦੀ ਆਪਣੇ ਲਈ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਲਈ एक हॉस्पिटल का नाम बता दे जिसमें एक फ्री गोडे कह रहे हैं एक हॉस्पिटल का नाम बता दीजिए। सर ये बोल रहे हैं, सर ये बोल रहे हैं ना, ये बोल रहे हैं ना सर, जितने चल जितने सर जितने ये आज, सर मैं आपको सीधी बात बता रहा हूँ, सर मैं आपको सीधी बात बता रहा हूँ, मैं सर मैं किसी का, देखो मैं किसी का फॉलोअर नहीं हूँ, मैं ना इनका फॉलोअर हूँ, मैं ना इनका फॉलोअर हूँ, ना इनका फॉलोअर हूँ, मैं किसी का फॉलोअर नहीं हूँ, मैं अपने लिए बात बता रहा हूँ। आप राजेंद्रा के अंदर जाके देख लीजिए, इतने लोग लाइनों में खड़े हैं ना आयुष्मान कार्ड के लिए, क्यों जाते हैं ये लोग, फिर वहां पे क्यों जाते हैं फ्री के इलाज? मोदी ने सब बढ़िया किया। उन्होंने मेरी बात सुनो, अब किसी चीज को एक साल एक बात सुनो सर, कांग्रेस ने अपने को 70 साल लूटा, 70 साल लूटा, टाइम तो चाहिए ना उसको ठीक होने के लिए। 10 साल में 70 साल में मिटा दोगे? आपकी मर्जी ना पानी है, तुसी कानून ले आए हो। मर्जी ना पानी है। ठीक है ठीक है ठीक है, एक मिनट शांत इधर आइए सर, एक मिनट शांत शांत बताइए। सर ऐसा है, मैं किसी पार्टी से बिलोंग नहीं करता हूँ, मेरी कोई पार्टी नहीं है, मैं तो एक सिंपल सा इंसान हूँ सर, जो आम वोटर हूँ सर। इन्होंने भैया ने, एक मिनट को, भैया ने एक बात बोली थी कि मैडम एक मिनट सुन लीजिए, मैडम एक मिनट आम लोगों को भी सुन लीजिए, सिर्फ आप लोग बोलते रहेंगे, वोट लेने तक तो सुन लीजिए, उसके बाद मत सुनिएगा। मैडम सर ऐसा है, जो एक कोई आम आदमी नहीं है, सबके आई कार्ड चेक करवा लें। गजब भरोसा नहीं करते आप। नहीं 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 जी, नहीं जी नहीं, आप एक मिनट जी, आपके में से लोग जो हैं पहले अकाली दल में थे, अब इधर आ गए, हमारे में से कोई भी नहीं है। मैं किसी भी एक मिनट भैया, एक मिनट, मैं किसी भी पार्टी से बिलोंग नहीं करता हूँ, ना मेरी कोई पार्टी है, सिर्फ एक ओपिनियन है। भैया ने बात बोला था जो पटियाले के लोग हैं कि नई गाड़ी लेने के लिए सोचते हैं, बिल्कुल सही बोला था। 2.5 साल में आम पार्टी ने एक भी चम्मच, एक लुक की चम्मच पूरे शहर में नहीं लगाई। इवन तक के पटियाला 2 के एरिया में चले जाओ, एक भी ईंट, एक भी टाइल लगाई हो, आप मेरे को दिखा दो, ठीक है जी। मैं घुम्मन नगर के एरिया में रहता हूँ, एक मिनट जी, एक मिनट, मैं घुम्मन नगर त्रिपड़ी के एरिया में रहता हूँ, आप प्रीत नगर से, एक मिनट जी बात तो कर ले, एक मिनट सर, एक मिनट सर, एक मिनट सर, एक मिनट, एक मिनट रुको, एक मिनट रुको सर, एक मिनट सुन तो लो। आप लोग इतना अति उत्साही क्यों हैं? 2 सवाल सुन लीजिए, फिर दोनों के जवाब दे दीजिए। जनता ही झूठ बोल रही है, अरविंद केजरीवाल, और आप ही लोग सच बोल रहे हो। गजब बात करते हो आप लोग यार। पटियाला 2 के सर, मेरे को एक बात बताओ, एक पटियाला 2 का कैबिनेट मंत्री हो और त्रिपुड़ी के एरिया के अंदर कोई टाइल, कोई ईंट, कुछ काम ना हुआ हो, ठीक है जी। उसके बाद इन्होंने बोला कि 47,000 नौकरियां दी हैं, इसमें कम से कम 1000 बंदा घूम रहा होगा, आप पूछ लो किसी को नौकरी मिली हो, ठीक है ना सर? यही पटियाला के हैं ना? नहीं, क्या हाँ जी, हाँ। क्या विकास हुआ है? नौकरी मिली है युवाओं को? नहीं, ये ठीक कह रहे हैं सर जी, जो कह रहे हैं ये तो ठीक कोई कह पार्टी रहे के हैं। नियम हुआ है या कोई? हाँ, 2 साल में कोई काम नहीं किया। बात ऐसी है कि देखो वोट हर एक ने डालनी है, अगर हम मोदी साहब को आगे लेके आए और ज्यादा काम होगा। चलिए अब दीजिए जवाब, चलिए। ये भाई साहब कह रहे हैं, सर भाई साहब कह रहे हैं, एक मिनट चाचा, सर बोल जाऊंगा मैं। ये बोलते हैं कि 2 साल में सड़कें ठीक नहीं हुई, इनको पूछो इन्होंने 75 साल में बनाई कैसी हैं, इनसे पूछो जो उनकी 75 साल वाली हैं वो कैसी हैं, बताएं, ये बताएं। ये तो अलग ही दिशा में आप ले जा रहे हो। एक मिनट ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ। ਓਮ ਬਿੜਲਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਸੀਗਾ, ਸਪੀਕਰ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ IAS ਦੀ ਪਦਵੀ ਦੇਤੀ ਬਿਨਾਂ ਟੈਸਟ ਤੋਂ, संविधान ਨੂੰ रोक के रखता। आप साबित कर पाएंगे बिना टेस्ट के हुआ ये? साबित कर पाएंगे आप? लीजिए कैसे बिना सर ये कैसी बातें कर रहे हैं? इनकी पार्टी का नाम क्या है? आम आदमी पार्टी। अगर कोई आम आदमी बोल रहा है, ये क्या कह रहे हैं, वो बिका हुआ है?
भाई पहले तो ये हमारे आरोप लगा रहे हैं ओम बिरला साहब। मैं आ रहा हूँ 1 मिनट दे दीजिए, 1 मिनट। पहले इन्होंने हमारी धार्मिक आस्था के साथ खेला, हमारे बुरा भला बोला, अब ये पब्लिक के साथ खेल रही है। अगर कोई पब्लिक आके आपके डिबेट में बोलती है, ये कह रहे हैं बीजेपी वाले या अकाली दल वाले हैं। आम आदमी से ही बात कर लेता हूँ, आम आदमी से ही बात कर लेता हूँ। आओ, क्या कह रहे थे? इधर आओ। नशे भी बहुत चल रहा है, सरेआम चलते हैं। नशे की कोई बात कर रहा है? बहुत नशा चलते हैं, पब्लिक आती है, हाँ, नशे की गोलियां भी बहुत मिलती है उधर। तो नशे के लिए कोई कुछ कर रहा है? आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, बीजेपी, कोई भी? सरेआम मिल रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं वहाँ। आप इसी में खुश हो कि बीजेपी कुछ नहीं कर रही? देखिए, नशे पर आप लोग कोई बात नहीं कर रहा, नशे पर कोई बात नहीं कर रहा। देखो ऐसा है, ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਜਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾर्टी तो जिते सी डॉक्टर धर्मवीर गांधी कांग्रेस चले गए। हाँ, उन्होंने कहा है कि हमें तो रवायती खेती चाहिए। ठीक है जी, नशे पे सिंथेटिक नशे की बात नहीं कर रहे हैं, सिंथेटिक नशा बंद करने की गल नहीं करते, लेकिन रवायती नशे की गल कर रहे हैं। पर सिंथेटिक नशा बंद करने के लिए सरकारां नूं अपना योगदान पाना चाहिए, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने, कांग्रेस वालियां ने उदों भी ये लांछन लगाए सी, झूठे तोहमतां लाईयां सी कि ये बिक्रम सिंह मजीठिया और सुखबीर सिंह बादल ने चिट्टा फैलाया। पर मैं समझदा अजय सिंह ने आम आदमी पार्टी रिटर्न च माफी मंगी और उन्होंने रिटर्न च माफी मांग के उन्होंने झूठे इल्जामां तो अपने आप नूं क्लीन चिट लई कि हाँ जी उन्होंने क्लीन चिट दी। और कहण तो भाव जे अज सत्ता दे भी 2 साल हो गए तो इन्होंने नशे दीयां जड़ियां खेपां पता सी किहड़े बंदे फड़ ले, किहड़े बंदे एक्शन कर ले, किहड़े बंदियां नूं उन्होंने फड़ के अंदर कर लिया ते किहड़ियां। इनका बड़ा मुद्दा था ना चुनाव में। सर आप यहीं के रहने वाले, आगे आइए। क्या मुद्दे हैं पटियाला के? क्या मुद्दे हैं? सबकी बात तो आप सुन रहे हैं, सबके हाँ, सुन रहे हैं। मुद्दे क्या हैं? मुद्दे तो हैं जी, तरक्की होवे देश दी, आबादी ठीक रहे सारा। क्या हुआ है युवाओं के रोजगार के लिए कुछ बेहतर? उनका कुछ नहीं हुआ है 2 साल से। नहीं, उसमें तो आप पर भी सवाल है भैया, आप पर भी सवाल है। मुझे ना सिर्फ परनीत कौर जी कौन सा प्रोजेक्ट रोजगार के लिए लेकर आई 10 सालों में, ये बताइए। सर जितनी हमारी यहाँ पे यूनिवर्सिटीज आई है, वहाँ पे हमारी फैशन फैक्ट्री लगी है बनोड में, ठीक है, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाया था राजपुरा में, किसकी सरकार ने उसको नामंजूरी दी है? इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का मुझे लगता है इन लोगों को पता होगा क्या मतलब होता है। अगर वो हमारी पीछे परनीत कौर जी लेके आए थे, अगर ये सरकार उसको कामयाब कर देती, आज यहाँ पे नौकरियों की तो भंडार हो जाता। सारा इनका किया हुआ है, ये तो जॉब का हो गया। आज हमारा लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति कहाँ पे है? लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन कहाँ पे है? मैं आपको आप दिल्ली चंडीगढ़ से आए हो, ऐसे करो आप ना अपनी गाड़ी से प्रेस का स्टिकर लगा के मुझे चंडीगढ़ सेफली पहुंचा के दिखा दो, 2 बार तो आपकी लूट हो जाएगी गाड़ी की। ये हाल हो रखा लॉ एंड ऑर्डर का। जिस जगह पे हम खड़े हैं ना, रोज रात को यहाँ पे लोग नशे कर कर के लूटे कर रहे हैं। कोई भी सड़क पंजाब की यहाँ सेफ नहीं है। घुस-घुस के घरों में घुस-घुस के हालात आपको पता है। आप तो नशा कोई, एक मिनट, नशा कोई 2 साल में पनपी समस्या तो है नहीं यहाँ की। बात हो रही है नशा तो नशे से ही तो ये बढ़ रहा है ना। नशा, अगर कोई चैन खींच के लेके जा रहा है, कोई गुंडागर्दी कर रहा है, ये कह रहे हैं हमारा हेल्थ सिस्टम। राजेंद्रा हॉस्पिटल की इमरजेंसी में घुस के लोगों ने एक मरीज को मारा था। अगर आपको पता नहीं, मुझे ये न्यूज पता है, नहीं पता। सजा कहाँ मिली है? इनके सिस्टम के बीच में रह के। ये सोचो सर, अगर ये कोई भी चीज होती है, सारी कौन सी होती है? स्टेट स्पॉन्सर होती है। पिछली सरकारों में तो ऐसा कुछ हुआ नहीं। लॉ एंड ऑर्डर कौन खराब कराता है? स्टेट कराती है। ठीक है, इसका जवाब जल्दी से छोटा सा फिर मैं ये पूछना चाहता हूं आम आदमी पार्टी से, कटारू चक इनका मंत्री था जो वीडियो सामने आई, उसका क्या हुआ? शर्मा, 1 मिनट जी, शर्मा जी थे जो संगरूर से, उनकी वीडियो क्लिप इनके मुख्यमंत्री के पास बढ़िया, क्या हुआ उसका? क्या किया उनका? उनको अपने अपने इन्होंने जो पहले आए वो जी हमने उसको सस्पेंड कर दिया, उसको कर दिया, बाकी को साम के अपने पास रख लिया। क्या किया उनका? सर क्या हुआ? सबसे पहले तो उन भाई साहब का जवाब देता हूं जो कहते हैं कि टाइल भी नहीं लगी, कुछ काम ही नहीं हुआ। मैं बीजेपी वाले जो अब बीजेपी वाले हैं, पहले ये कांग्रेस वाले थे, इनका ही कांग्रेस का के जो मेयर थे, ये कांग्रेस में से अब बीजेपी में आए हैं। तो इनसे मैं जवाब मांगता हूं, जो पानी का प्रोजेक्ट लेके आए, जो नहरी पानी का भाखड़ा से पानी आना है, घर घर पहुंचाना है, उसकी वजह से सारा काम डिले हुआ है। क्योंकि अभी टेक्निकली कोई सड़क बना भी नहीं सकते हैं, क्योंकि वहां पे लेइंग ऑफ पाइप की चल रही है, घर घर के कनेक्शन। बात आपको तय करनी पड़ेगी। आपके कुछ साथी कह रहे हैं हमने सड़कें चमका दी, आप कह रहे हैं टेक्निकली हम बना नहीं सकते। क्लियर कीजिए। सर मैं बताता हूँ, सड़कों की बात जो जहाँ पे ये कह रहे हैं, मैं बताता हूँ, क्योंकि काउंसलर रहा हूँ मैं, काउंसलर 2 बार से लगातार रहा हूँ। टेक्निकली काम लेट हुआ क्योंकि
नहरी पानी का जो प्रोजेक्ट था वो डिले था। काम सरकार यहाँ से चल रही थी, कैप्टन साहब की सरकार थी, यहाँ पे उनका अपना मेयर था, तो उन्होंने काम डिले किया। काम पास जरूर किया पर उसका टाइमिंग बहुत गलत था। वो अभी तक काम पूरा नहीं होगा। LNT का बात बोल रहा हूँ। अभी घर घर में कनेक्शन देना है जो टेक्निकल है। कई ऐसी गलियां मोहल्ले हैं जो जहाँ पे वो क्योंकि खोदी हुई है, उनका पाइप डाली गई है, उनसे कनेक्शन भी हो रहे हैं। और जहाँ जहाँ पे कनेक्शन हो चुके हैं वहां पे आप जाके देखिए, पीली सड़क पे जाइए, नौफसर्स कॉल में। मैं सर पटियाला की जनता वोट दे रही है आप लोगों को, मैं ये जानना। बिल्कुल दे रही है। और दूसरा मुद्दा और बताता हूँ, जो ये दूसरी बात पूछ रहे थे, जब भी कोई किसी का सामने आया है तो भगवंत मान ने अपने MLA को डिस्कस भी किया है, साइड में किया और अंदर भी किया है इसका। ठीक है ना जी। कटारू चक उसका मुद्दा जो था, वो उसकी कुछ जो भी वीडियो थी, वो जहां पे देखो एक प्रक्रिया रहती है, एक प्रक्रिया रहती है हर चीज की। कार्रवाई हर जगह पे होगी। कार्रवाई हमारी पार्टी में ये नहीं है कि साथ में बिठाया जाता है जो जिनको निकाल दिया, हाँ, जहां पे जिसको निकाल दिया जाता है, जिसके साथ कुछ खिलाफ कुछ आती है तो उसकी पूर्ण तौर पे उसका गहराई तक तहकीकात करके उसको। मुझे एक बात बताइए, आप लोग कह रहे हैं ये लोग धर्म के नाम पे राजनीति कर रहे हैं, तो आप लोग कैसे लड़ेंगे इनसे फिर यहाँ पर? सर मैं ना एक सवाल करना चाहता हूँ। बाबू जी, वीर जी गल रख, एक मिनट बाबू जी, वीर जी एक मिनट, वीर जी ने सवाल किया। एक मिनट सर, अपनी टीम को बोलने दो। भाजी एक मिनट गल रखन दोगे। ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੈ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਨੇ ਛੋਟੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿੱਟੂ ਮੇਰ ਨੇ ਇੱਕ ਮੱਝਾਂ ਦਾ ਡੰਗਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸੰਪत्ति, ठीक है जी, आज कैप्टन साहब की संपत्ति 40,000 करोड़ रुपए के कर्जदार थे कैप्टन साहब। आज 100 करोड़ रुपए से ऊपर के कर्ज, आज अमीर है कैप्टन साहब। कहां से पैसा आया? आज वो कहां से बना कैप्टन साहब का भी और इन्हों का भी, सुखबीर जी का भी। ये कहां से? मेरी बात सुन लो भाई साहब, बात सुन लो भाई साहब, बात सुन लो। जाएंगे देश वेश। मोदी साहब ने मशीन ला ली। आज इन्होंने पंजाब का जनता का पैसा लूट के, सारी जनता का पैसा लूट के ये जाके बीजेपी में बैठ गए। 4 पार्टियां बदली इन्होंने। अकाली दल, मेरी बात सुन लो सर, बात अकाली दल, फिर उससे बाद इन्होंने अपनी पार्टी बनाई, फिर कांग्रेस बनाई, फिर उन्होंने अपनी एक और पार्टी बनाई, अब जाके बीजेपी में बैठ गए। क्या बात? ईडी की वजह से, सिर्फ ईडी के डर से। ठीक है, ईडी के डर से। सर आ रहा हूँ, एक मिनट सर आ रहा हूँ। एक बात बताइए, कैप्टन साहब को लेके आम आदमी पार्टी करी, ईडी के डर से बीजेपी के पाले में चले गए, सही है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं जी, नहीं गए। कोई ईडी की वजह नाल नहीं गए। उन्होंने मतलब आम जनता उन्होंने पसंद करती सी, महारानी साहबा ने भी और राजा जी ने भी बहुत पसंद करती सी। प्लस जो पटियाले का मसला ये है भी इन्होंने भी जी इन्होंने सड़क पट्टियां ना LNT वालियां ने, ये वो सड़कों के उपर एडे एडे इस तरह पत्थर खड़े हैं। कोई टोए इन्ने स्कूटर से जो चलाता पाया, साइकिल चला रहा है, रिक्शा चला रहा है, उन्होंने लिए इन्नी मुसीबत का सामना करना पैंदा है। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਵਾਰ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਵੀ ਇਹ ਸੜਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪਲੇਨ ਕਰਵਾ ਦਿਓ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਗੈਸ ਦੀ ਪਾਈਪ ਪਏਗੀ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੋਏਗਾ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਪਲੇਨ ਕਰ ਦਿਓ ਬਸ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਾ ਪਲੇਨ ਕਰ ਦੋਗੇ ਨਾ ਪੂਰਾ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਮੇਰੀ। ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੇਰਾਂ ਵਾਲੇ ਗੇਟ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਮਦਰਾਸੀ ਡੋਸੇ ਵਾਲੇ ਦੇ ਕੋਲ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਉੱਥੇ ਕੀ ਹਾਲਤ ਹੈ? ਐਡੇ ਐਡੇ ਟੋਏ ਪਏ ਵੀ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਵੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਜੇ ਗੈਸ ਪੈਣੀ ਹੈ ਉਹ 2 ਸਾਲ ਨੂੰ ਪਏਗੀ, ਹਜੇ ਕਿਹੜਾ ਅੱਜ ਕੱਲ ਨੂੰ ਪਈ ਵੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲੰਘਣ ਦਾ ਰਸਤੇ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੈਨੂੰ ਬੋਲ, ਉਹ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੈਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦਿਓ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ। ਤੇ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਤੋਂ ਪੁਲ ਨੀਚੇ ਉਤਰਦੇ ਹੋ, ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਨੂੰ ਇੰਨੇ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਟੋਏ ਪਏ ਵੇ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਇੰਨਾ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਹੈ, ਵੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਹੈ ਉੱਥੇ। ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਬੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਚੁੱਕਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰੀ। आम आदमी पार्टी काम नहीं कर रही है? ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫੰਡ ਜਾਂ ਨਾ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਿਆ। फंड कहाँ गए? ਫੰਡ ਜੋ ਕਮਾਈ ਕਰਨੀ ਹੋਣੀ, ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇਖੋ 2 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਪੁੱਛਦਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਬੈਠੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਇੰਨੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਰਤੀ, ਕਿਹੜੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਪੰਜਾਬ ਚ ਆਈ ਹੈ?
ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਣੇ। ਹਾਂ ਦੱਸੋ, ਹਾਂ ਕਿਹੜੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਇੰਡਸਟਰੀਲਿਸਟ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ ਦੱਸੋ। ਸਾਰੀ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਠਹਿਰੋ ਚੁੱਪ ਕਰੋ ਬਾਅਦ ਚ। ਓਏ ਸੁਣੋ, ਸਾਰੀ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਫੇਲ ਕਰਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। अच्छा ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ सवेरी बोतल पी लेंदा है। ये सब नहीं सर, कौन सी इंडस्ट्री आई जल्दी बताइए सर। मैं ये पूछता हूँ इनसे 75 साल में कौन सी आई है? 75 साल में क्या आया? अभी की बात आप कर नहीं रहे हो। मैं दसदा ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਰੱਟੀ ਹੋਈ ਹੈ। 70 ਸਾਲ ਚ ਕੀ ਹੋਇਆ, 75 ਸਾਲ ਚ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਨਾ, ਇੰਡੀਆ ਅਲਾਈਅੰਸ ਬਣਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਭਾਈ 70 ਸਾਲ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਤਾਂ ਅਲਾਈਅੰਸ ਕਰ ਰਹੇ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਔਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੀਆਈਪੀ ਮੁੱਦਾ ਖਤਮ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਗਾਰਡ ਨਹੀਂ ਲਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਗੱਡੀਆਂ ਨਹੀਂ ਲਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਕੋਠੀਆਂ ਨਹੀਂ ਲਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਲੈਟਰਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਮਹਿਲ ਦੇਖ ਲਓ ਦਾ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡਾइनिंग टेबल ਲੱਗਿਆ ਦੇਖ ਲਓ, ਮਹਿਲ ਬਣਿਆ ਪਿਆ। ਤੇ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ इंडिया अलायंस किस नेता का महल नहीं है मुझे ये बता। सभी का है, ये कहते हैं हम आम आदमी करेंगे ना। मैं तो बदलाव की बात कर रहा हूँ। बदलाव क्या है? हम बदलाव की बात कर रहे हैं। मोदी का दसो केड़ा महल है? ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਭ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ नहीं है। क्या है बदलाव? क्या आया बदलाव? क्या लेके आए? इनकी कैबिनेट मंत्री ने कहा हमें मंत्री बनाओ, हम तो चुटकी में एमएसपी देंगे। कहाँ है वो चुटकी वाली? एक मिनट सर, एक मिनट, सब एक साथ बोलेंगे तो नहीं हो पाएगा। एक एक करके समय कम है, छोटा जवाब दीजिए। छोटा सा मैं अकाली दल वाले ਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਦਾ, ਮੈਂ ਉਹੀ ਤਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੈਨੂੰ ਜਵਾਬ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਮਿੰਟ। ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਕਾਸ ਕੀਤੇ ਹੁੰਦੇ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਰਾਠੀ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਹੈ, ਇਹ ਇਕੱਲੇ ਕਿਉਂ ਆਏ ਆ? ਬੰਦੇ ਕਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ? ਬੰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵਜੂਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਇਹਨਾਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ जी ने कहलवाइए, मैं बहुत राज्य घूम कर आया हूँ, ऐसे ऐसे राज खोलूंगा। आप भी बात ही साडी किकली बात ही मान साहब विकास वाला पूछा ना, मैं बता रहा हूँ। देखिए आम लोग भी कह रहे हैं कि सड़क है, तमाम चीजें हैं। कौन सी इंडस्ट्री 2 साल में कुछ? मैं वही बता रहा हूँ, टाटा स्टील के साथ हमारा MOU साइन हो चुका है, और 2 साल में क्या होगा यार? एक मिनट, टाटा स्टील के साथ हो चुका है। नंबर 2, एक मिनट, नंबर 2 ये बोल रहे हैं कि इन्होंने ये बना लिया, वो बना लिया। सुख विलास कहाँ से बना? सुख विलास कहाँ से बना? ये को पूछो। ये हिस्सेदारी वाली सरकार, हिस्सेदारी वाली, जहाँ पे कोई बिजनेस चलता था हिस्सा डाल के बैठ जाते थे। मेरा 25 पैसे, मेरा 20 पैसे, वो कहाँ गए? ये बैठे, ये मतलब इस बार आप लोग जीत रहे हैं। नंबर 2, एक मिनट, इनका भी जवाब दे रहा हूँ। ये सिसवा ये बोल रहे हैं कैप्टन साहब लोगों के कारण चले, सरकार कांग्रेस सरकार के कारण चले गए। नहीं, कैप्टन साहब को भगाया अपना अरूसा ने, जो वहां पे डिक्टेटरशिप चला रही थी, सिर्फ वही चला रही थी। सिसवा फार्म हाउस पे कांग्रेसी सब तंग हो गए थे, जितने MLA थे, मंत्री थे, सब तंग हो गए थे कि वहां पे अरूसा के पास पहले हाजिरी भरनी पड़ती। ठीक है, जल्दी से, बहुत छोटा सा। भाई साहब इन्होंने तो पता क्या है जी, ये अकाली दल वालों को जवाब देने लगा हूँ। अब सुन ले मेरा जवाब जी जरा, ठीक है जी। दोनों पार्टियां दोनों सुन ले, है तो दोनों भाई वाली है ना जी, ठीक है। नहीं इन दोनों ਨੂੰ ਦਵਾਂਗਾ ਜਵਾਬ। ਵੀਰ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਚ ਨਾ ਜੀ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀਰ ਜੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਕਿਹੜੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਛੱਡੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ? ਇਹ ਸਾਡੀ 2 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀਰ ਜੀ ਹਰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੈ ਭਾਵੇਂ BJP ਹੈ, ਭਾਜੀ ਹਰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਜਿਹਦਾ ਹੋਟਲ ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾ ਲੈ। ਉਹਦਾ 2.5 ਸਾਲ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਦਾ ਹੋਟਲ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ 2.5 ਸਾਲ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਦੁੱਧ ਦੇ ਧੋਤੇ, ਇਹ ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ। अब एक तो सबके आरोप लेकर सुन लिया आपने। हाँ जी, वो जल्दी से उस पर जवाब दीजिए। और कितनी सीटें आ रही हैं पंजाब में ये बताइए। मेरा तो ये जवाब है, इनकी सरकार है, वो कह रहे इनकी सरकार है, ठीक है। ये जांच जो मर्जी करा दे। इन्होंने सुख विले की बात की, जो सुख विले के मालिक है उन्होंने 100 बार बोल दिया इंटरव्यूज में, भाई जो करना है आप कर लो, करा लो जांच। इनके तो मुझे क्वेश्चन नहीं समझ लग रहे। जैसे इनकी सरकार चल रही है ना, वैसे इनके जवाब है, वैसे इनके क्वेश्चन है, किसी को समझ नहीं लग रहे। और एक मिनट, मैं क्लोजिंग इससे करूंगा। बीजेपी की 400 प्लस सीटें आ रही है, और उसमें से एक सीट पटियाले की होगी, पटियाला की, पंजाब की 13 और चंडीगढ़ की एक मिला के 14 आ रही है। हमें 14 सीटें आ रही है। नहीं 6 सर, 6 पटियाला, लुधियाना, जलंधर, अमृतसर, गुरदासपुर ते एक
पठानकोट दे। हाँ हाँ, और सर जो हमारा एक मसला जो ये हल कर देना तो सारे शहर का हो जाएगा। जो ये सड़क का बहुत बुरा हाल है, बहुत सड़क का करवा दीजिए भैया, आप लोगों की ਬਾਊ ਜੀ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਜਿਹੜੇ ਸੜਕ ਦਾ ਨਾ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਮੇਅਰ ਸਾਹਿਬ ਸੀਗੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ, ਹੁਣ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਣ ਲਓ ਜੀ, 2 ਸਾਲ ਹੋਏ ਨੇ, ਚਲਾ ਸੁਣ ਲਓ। ਸੁਣਨ ਦੀ ਵੀ ਮੈਂ ਵੀ ਕਾਉਂਸਲਰ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਚ ਹੀ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੜਕ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਪਾਈਪਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਬਾਊ ਜੀ ਜਿੱਥੇ ਬਾਊ ਜੀ इन्होंने रिक्वेस्ट की है कि उसको ठीक करवा दीजिए, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ आप उसको प्लेन करवा दीजिए। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ, ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਬਾਊ ਜੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਲੈ ਲਓ, ਜਵਾਬ ਲਓ। ਨੂੰ ਅਫਸਰ ਕਲੋਨੀ ਤੋਂ ਜਿੱਥੋਂ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਰੈਸਟੋਰੇਸ਼ਨ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਦੁਆਰਾ ਟਾਈਲਾਂ ਲੇਇੰਗ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਭਰਪੂਰ 2-3 महीने में हो जाएगा। मैं दसदा, मैं ਤੁਹਾਨੂੰ एरिया का नाम दस रहे, जाके ये उस एरिया में जाएं, न्यू अफसर्स कॉलोनी, रिखदेव मार्ग से, भरपूर गार्डन से पीली सड़क में जाके देखें, वहां पर रिस्टोर हो चुकी है। चलिए बाबूजी, थोड़ा काम तो लगता है, थोड़ा समय तो लगता है। टाइम नहीं, अपने एमएलए साहब रोज कह देंगे कहते सड़कों को ठीक कराएंगे, और सीधा सिर्फ ये कह रहे हैं गैस पाइपलाइन भी तो आप प्लान कर दो। एक बारी ना साइकिल स्कूटर लंघदा तो देखोगे ना जाके तुम्हें हालत क्या आई ओदे शिराल गेट दे। लेकिन अब वो कह रहे हैं कि जल्दी हो जाएगा। सर कितनी सीटें आ रही हैं? देखो कहना नाइया वाल किन्ने है, कहना कट्टांगा सामने आ जाएंगे। हम दादा 13 की 13 सीटें लेंगे जी, 13 की 13 लेंगे जी। 13 की 13 ले लेंगे तो फिर बीजेपी के साथ कैसे जाएंगे? बीजेपी तभी गठबंधन बनेगा ना जी, तभी बनेगा ना जी। भाजी क्या होगा पटियाला में? नहीं, अभी कुछ नहीं कह सकते। कुछ नहीं कह सकते। ठीक, आगे आइए सर, क्या होने वाला भैया पटियाला में? सर पटियाला में देखो सर, मैं किसी पार्टी के साथ नहीं हूँ सर। मैं उसके लिए कहूंगा कि देखो सर, अभी सेंटर की वोट्स हैं ये सर। अगर हम सेंटर में सर पीएम कोई और बनाओ, यहाँ पे एमपी कोई और बन जाए, तो सर उससे पहले भी देखो कोई फंड पहले भी कुछ नहीं आ रहा था सर। पहले भी सर खाली हाथ पंजाब रह रहा था सर। एक पार्टी का एटलीस्ट सर जो सेंटर में है वो पंजाब में होगा, तो सर तभी कुछ आगे पंजाब का बनेगा ना सर। सर आप बाकी स्टेट देखो, मोदी से बेहतर होगा या इंडिया? नहीं सर, सर मोदी से बेटर कोई हो ही नहीं सकता सर, कोई नहीं हो सकता सर। क्योंकि सर हाँ, उन्होंने जितना कर दिया सर इंडिया के लिए कोई नहीं कर सकता। आप लोग बात करेंगे भैया? देखिए सब डर के घबरा कर भागने लगते हैं। चलिए आखिरी सवाल है, आखिरी सर, एक मिनट। आप लोग देखिए बातचीत कर रहे हैं, हम बहस कर रहे हैं, झगड़ा लड़ाई की कोई जरूरत नहीं है। क्या हो रहा है 13 सीटों पर, क्या होने वाला है? सर 13 सीटों के ऊपर जो हम डोर टू डोर जा रहे हैं देख रहे हैं, तो उसमें मेजोरिटी जो है आम आदमी पार्टी की हमें मिल रही है, क्योंकि तरह तरह के लोग हैं। ऐसा नहीं है कि ऐसा लग रहा है मेरे मिलेगा। एक क्वेश्चन, पटियाला में पटियाला का एमएलए जो मुख्यमंत्री भी रहा है, पटियाला में कितनी बार आया, कहाँ आया, किस दुकान पे बैठ के चाय पी, ये तो नहीं बता दे सिर्फ। और हमारा जो आम आदमी पार्टी का एमएलए है, स्कूटर में गली मोहल्ले में आपको मिल जाएगा। यहाँ पे पटियाले को एमएलए मिले तो जनता जवाब देगी ना सर। आप सारी 13 सीटें आ रही हैं। मैं अकाली दल तो एक सवाल पूछना चाहना भी ਉਹ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਆਪ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈਗਾ? ਮੈਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਇਕੱਲਾ ਖੜਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਲੇ ਇੱਧਰ ਆਪ ਚ ਆ ਗਏ। ਕੋਈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਰੀਜ਼ਨ ਹੋਏਗਾ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਛੱਡ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਕਾਰਨ ਹੈ ਜਲਦੀ बताइए। देखो कारण है, सब ने सत्ता चाहिए है, सब ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਜ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਝਾੜੂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਸਫਾਈ ਕਰਨਾ, ਸਫਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। जलंधर दे एमपी भी आप वाले ओ बीजेपी ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਆ कि नहीं आए? ये अब ये भूल जाते हैं। आज सिर्फ एक पार्टी है जिसके एमएलए एमपी भाजपा में आ रहे हैं, वो कौन सी पार्टी है? आम आदमी पार्टी। ठीक है, देखिए सबकी बात सर, अब समय नहीं। देखिए सबकी बात आपने सुन ली है, आम लोगों की भी बात आपने सुनी, तमाम अलग अलग पार्टी के प्रतिनिधियों की बातें भी आपने सुनी, सबकी अपनी अपनी राय है। लेकिन आखिरी फैसला जनता को करना है। पटियाला की जनता जब वोट डालने जाएगी तो वो अपना फैसला सुनाएगी। और आपसे अपील कि जब भी आपके यहाँ मतदान हो, वोट जरूर डालिएगा। गर्मी भले ही ज्यादा है, थोड़ा एहतियात के साथ निकलिएगा, वक्त लेकर निकलिएगा और वोट जरूर डालिएगा। और देश और दुनिया के हर बड़ी खबर के लिए अमर उजाला.com पर बने रहिएगा। धन्यवाद।